अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोड देखा था। इससे पहले जो फंक्शंस देखे थे, इम्प्लीमेंट किए थे आप लोगों ने। जी, फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके देखे थे। कुछ किए थे। जी, क्लास फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके देखे थे। मैम फंक्शन इम्प्लीमेंट तो नहीं किए थे, लेकिन एक दफा इसको रीड किया था लेक्चर को। सिर्फ रीड किया था, किसी जी ने भी नहीं किए। मैम, बाकी का तो आइडिया नहीं है। मैं बाकियों से भी पूछ रही हूँ, क्लास में तो सब है ना। जी क्लास। अच्छा, डेटाबेस वाले टेबल्स, वो आपको मैंने काम दिया था ना कि आप लोगों ने एक पेज पे बनाने हैं अपने टेबल्स, जो आपको लगता है वो लिखने हैं। वो किया था सबने? जी आर प्रेजेंट है? जी आर जी, आप ही यस क्लास में मैम। मैंने काम दिया था ना। नो मैम, आपने नहीं दिया था। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने आपकी क्लास को ही दिया है, लास्ट लेक्चर में, वीकेंड वाले में। कि मैंने अभी का नहीं, वैसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने जो आपके टेबल्स होंगे उससे रिलेटेड डेटा जो है वो डेटाबेस के टेबल्स जो हैं वो लिख लेने हैं। चलिए, अगर नहीं दिए तो आप लोगों ने अब ये काम करना है कि जो आपके टेबल्स है ना डेटाबेस से रिलेटेड, जो आपको लगता है कि आपका सिनेरियो उसके मुताबिक जो जो टेबल बनेंगे वो एक पेज पे आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है? और डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कोड देख रहे थे ये, जिसमें हमने क्या करना। जस्ट जी नेम्स लिखने हैं टेबल्स के। हाँ, जो आप लोगों के माइंड में आता है कि ये मेरा टेबल बन सकता है मेरे सिनेरियो के मुताबिक, जो आप प्रोजेक्ट करने लगे हो ना उसके मुताबिक जी आपका ये, बस उसके नेम्स लिखने हैं। और वो टेबल क्यों ऐड किया वो तो बताओगे ही ना कि ये टेबल इस वजह जी से। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। कल के नीचे सबमिट करा दिए थे, इनपुट फील्ड्स थी, ठीक है? डेटा सबमिट करा रहे थे। सबमिट कराने के बाद ऊपर वेरिएबल्स में जो था डेटा उसको फेच किया था, और फेच करने के बाद क्या किया था कि सिर्फ एक क्यूरी लिखी थी, अभी क्यूरी को रन नहीं किया था। अच्छा, अब क्यूरी को रन करने के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था एंड पे कि हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे क्यूरी को रन करते हैं। जी, क्यूरी को कैसे रन करते हैं? मैडम हम मेथड बनाते हैं, उसके थ्रू रन करते हैं। हाँ, मेथड बनाते हैं, ठीक है। और मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। एक तो हम बताते हैं हमारा कनेक्शन कौन सा है, और दूसरा हम क्या बताते हैं कि हमारी क्यूरी कौन सी है। वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें कौन सा मेथड आएगा, mysqli अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। क्या पैरामीटर ले रहा है, एक पैरामीटर लेगा। कौन सा पैरामीटर लेगा यहाँ पर, कनेक्शन का कौन सा पैरामीटर था जो हम लोगों ने कनेक्शन की फाइल के अंदर ये कनेक्शन बनाया था, ठीक है, जिसके पास हमारी डेटाबेस का नेम, हमारा सर्वर नेम, यूजर नेम पड़ा हुआ है। ये वाला वेरिएबल जहाँ पर कनेक्शन बन रहा है, इस वेरिएबल को हम क्या पास करेंगे, इधर पास करेंगे। फिर क्या पास करेंगे, जो हमने ये क्यूरी लिखी है, ठीक है। ये दो जो थे पैरामीटर्स इस मेथड को पास कर दिए। अब इसको सेव इसलिए कराया इसके अंदर क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो जाता है तो मैसेज शो हो जाए, अगर नहीं शो होता फिर भी कोई एरर शो करा दो, एरर मैसेज। तो अगर तो मेरी ये क्यूरी रन हो जाती है तो इसके पास क्या पड़ा होगा, ट्रू या फॉल्स।
ठीक है ना। अगर रन होती है तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगी तो फिर फॉल्स आ जाएगा। तो इफ में अगर मैंने इसको कर दिया है, अगर तो मेरी क्यूरी चल गई है, तो मतलब क्या है, इफ का ब्लॉक ट्रू, यहाँ पर क्या इको करा दो, और एल्स में क्या इको करा दो, कोई भी मैसेज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ इस क्यूरी को रन करने के लिए मेथड यूज किया है, उसके बेस के ऊपर इफ कंडीशन लगाई है। अब इसको रन करते हैं। डेटाबेस में टेबल हम लोगों ने पहले से इंसर्ट किया हुआ, वो सॉरी बनाया हुआ था, कल बना लिया था। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये था ना हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ये हम लोगों का क्या था, रोल नंबर, और ये इसका नेम था। इंटीजर में लिया हुआ था रोल नंबर। इनपुट फील्ड आ गई दो, इसमें रोल नंबर दे देते हैं 12, नेम दे देते हैं अन्ना। मेरी क्यूरी जो है कुछ गड़बड़ हो गया क्यूरी के अंदर, देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, जी रोल नंबर भी लिख दिया है और वैल्यू भी लिख लिया है। इंसर्ट क्यूरी, एक मिनट, चलो अब हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। कोड्स नहीं थे, उसकी वजह से जो था वो डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा था। एक और भी कर देते हैं, अगला डेटा 19 के साथ, और फिर यहाँ पर कर लेते हैं अली, और फिर सबमिट कराते हैं। अब ये डेटा इंसर्ट हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जाएं, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, इसको करें तो जो दोनों रोज डेटा एंटर किया था वो दोनों के दोनों यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक हो गया, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जो ये डेटा हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है इसको शो कराना है। ठीक है, शो किस फॉर्म में कराना है, किस फॉर्म में हम लोगों ने शो कराना था, लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या, हम इसको लिस्ट में भी शो करा सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी शो करा सकते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स दो चीज़ें आ गई हैं कि यहाँ पर ये जितने उसके फीचर्स हैं, एक टेबल से रिलेटेड वो क्या है हमारे कॉलम्स, और यहाँ पर क्या है हमारी रोज है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में शो करा लेते हैं। उसके लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इसके सेव कर लेते हैं शो डेटा के नेम से। एक्सटेंशन PHP, जी टेबल के लिए क्या टैग यूज करते हैं हम, टेबल का अपना आता है किसी को? जी टेबल का टैग,
पता है टेबल का टैग मैम कैसे टेबल ही करते लिखेंगे, टेबल ही लिख देंगे खाली। हैं? अच्छा, और फिर इसमें मैम रोज होंगी हमारे पास, फिर डाटा होगा उसमें, टेबल हेड एक जो ऊपर वाली रो होगी। हम पहले क्या बताएंगे, अपनी जो रोज या कॉलम जो चीज डिफाइन करनी है, मतलब हमारी टी हेड बना लेंगे जो क्या करेगा, रिप्रेजेंट हमारी जो हेडिंग्स है उसको, ऐसा ही है ना। इसके अंदर क्या बनाएंगे फिर जी? मैम जो कॉलम के नेम लिखने हैं हमने, उनको टेबल डाटा के अंदर शो करा देंगे। अच्छा, तो क्या टैग यूज करते हैं उसके लिए? टीडी। हम क्या करते हैं, डेटा के लिए टीडी का टैग यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब टी एच क्या कर रही है हेडिंग के लिए, और वैसे अगर हम लोगों ने सिंपल रो इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं उसके लिए? टी TR। आर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग्स क्या थी? पहली तो उसका रोल नंबर, दूसरा क्या था उसका नेम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सेकंड रो क्या बनेगी हमारी? टी आर के अंदर क्या करेंगे हम? डेटा डिस्प्ले कराएंगे। अभी क्योंकि मेरा डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस में से आएगा, तो यहाँ पर तो पहले अगर मैंने सिंपल लिखना हो तो मैं टीडी के अंदर जो वैल्यू मैंने देनी होगी वो मैं दे दूंगी, तो फिर मेरा वही डेटा जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया होगा वो शो हो जाएगा। अब क्योंकि डेटाबेस से मैंने लेकर आना है तो मुझे यहाँ पर भी क्या ऐड करना पड़ेगा, पीएचपी का कोड ऐड करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा और अपनी क्यूरी जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने अभी जो कोड देखा है उसमें क्या किया था, कुछ वैल्यूज फेच की थी, ऐसा था ना। अब यहाँ पर क्या लगता है क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ वैल्यूज फेच करने वाली हैं जी। क्या लगता है कि यहाँ पर क्या करेंगे? हमने पहले वैल्यूज कहाँ से फेच की थी, जो फॉर्म में इनपुट फील्ड्स में यूजर एंटर करता था उन वैल्यूज को फेच किया था और फिर किधर स्टोर कराया था वेरिएबल्स में, क्यूरी में पास किया था, क्यूरी को रन कर दिया था। अब हमने क्या करना है, टेबल में डेटा शो कराना है, वो वाला डेटा जो कहाँ पर है, डेटाबेस में। जी क्या लगता है आप क्या करेंगे? मैम कनेक्शन बनाएंगे यहाँ पर भी। पहले तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कनेक्शन बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कनेक्शन की फाइल जो है उसको ऐड कर देना है, जो जिस तरह लास्ट टाइम किया हमने। क्या नेम था हमारा, PHP, फिर कनेक्शन बन गया। अब क्या काम करेंगे, फिर डाटा को फैच ही करना होगा, मतलब शो करवाने के लिए उसको यहाँ पर। जी अब मुझे एक चीज बताएं कि जिसने मुझे यहाँ पर कुछ और भी ऐड होगा टेबल के अंदर, वो क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं टेबल के टैग में? कुछ एक चीज मिसिंग है, वो चीज भी मुझे बताएं। और दूसरा कि मुझे डेटा जो है उसको फेच करने के लिए क्या काम करना है, ये चीज भी आप लोगों के माइंड पे जो चीज आती है वो बताएं। अच्छा, सिर्फ 2 स्टूडेंट बोलते हैं, सब जो है वो अपना जो है क्लास पार्टिसिपेशन किया करो, थोड़ा थोड़ा जो समझ आती है वो बताया करो। सब ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होता है ना, पहले भी पढ़ा होगा, जो माइंड पे आ रहा है। मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, जो समझ आती है वो बता दिया करें। जी क्लास। मैम टेबल फुटर ऐड करेंगे, टेबल
टेबल फुटर। अच्छा ठीक है, टेबल फुटर ऐड करेंगे। ओके, और फिर दूसरा जो मैंने कहा है वो क्या करेंगे, डेटाबेस वाला क्या काम करेंगे? जी अच्छा, नोमान अली, रोल नंबर 60, आप बताएं क्या लगता है आपको? मैम किसमें, टेबल में? जी, जब हमने डेटा जो है फेच करना है डेटाबेस से, तो क्या लगता है क्या काम करना पड़ेगा हमें? मैम डेटाबेस वो कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो क्यूरी है वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, रिटर्न इको करना पड़ेगा या रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू। जी, हम लोग क्या करेंगे, पहले अपनी सिंपल यहाँ पर क्यूरी रन करेंगे, क्योंकि वैल्यूज जो है वो तो हमने फेच नहीं करनी, तो हम कौन सी क्यूरी जो है, मतलब वैल्यूज यूजर वाली नहीं हमने लेनी, हमने डेटाबेस से डायरेक्ट जो है वो फेच करनी है। तो हम क्या क्यूरी लिखते हैं जब हमने डेटा जो है उसको शो कराना होता है? मैम सिलेक्ट की क्यूरी। सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं, ठीक हो गया। अब सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो कहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, मैं इधर आकर कहाँ पर लिख सकती हूँ? कहीं पर भी लिख सकती हूँ, जरूरी नहीं है सिलेक्ट की क्यूरी चलेगी तो उसको रन करके डेटा बस मुझे कहाँ पर शो कराना है, इधर शो कराना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं सिलेक्ट की क्यूरी लिख रही हूँ, तो सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो हमारे पास क्या काम कर रही है, मुझे डेटा फेच करके देगी, किस टेबल में से फेच करके देगी, जो अभी मैंने बनाया था, जिसका डेटा मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। कोई कंडीशन की बेस पे कराना चाहते हो कि इन यूजर का डेटा आना चाहिए, तो आप कंडीशन आगे सेट कर दोगे कि ये स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड ही हमारे पास डेटा शो होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि सारा डेटा जो है वो आपके पास शो हो जाए, तो फिर सिंपल सिलेक्ट की क्यूरी लगा दोगे। अच्छा, आप सिलेक्ट की क्यूरी जब आप लगाओगे, तो सिलेक्ट की क्यूरी के बाद आपके माइंड पे क्या आता है कि उसके बाद हमें कोई काम करना पड़ेगा, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर कोई फेच करके डेटा जो है शो करा देंगे? जी, कुछ करना पड़ेगा फिर। पीएचपी में आके मैंने क्या करना है, अपनी एक क्यूरी लिखनी है। शो डेटा की क्यूरी होगी, क्या क्यूरी होगी, सिलेक्ट, सब कुछ चाहिए मुझे, फ्रॉम, ये मेरा टेबल का नेम था, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, और एक और चीज भी, क्लास आप लोगों ने टेबल पढ़ा हुआ है, यहाँ पर अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसे ही लिख रही हूँ सिर्फ देखने के लिए कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं, आप लोगों ने मुझे बताना है कहीं पर मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ या नहीं, और वो ऐसी चीज की मिस्टेक है जो आप लोगों ने चीज पढ़ी हुई होगी, ठीक है, या आप लोगों को लगता है कोई इशू है या कोई चीज जो समझ आ रही है, तो कोड पे अच्छी तरह ध्यान दे के मैं क्या कर रही हूँ, क्या चीज मैं कहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लिख दी है, इसके बाद मैं क्या काम करूंगी, क्वेरी लिखने के बाद हम क्या काम करते हैं, मैम रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे पहले, फिर रिजल्ट हाँ प्रिंट पहले करवाएंगे। एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि क्वेरी लिखने का वैसे तो कोई फायदा ही नहीं है जब तक कि मैं उसको चलाऊंगी नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आकर किस तरह करते थे क्वेरी को रन, किस मैम कनेक्शन का पैरामीटर देंगे और डेटाबेस का वो क्यूरी का पहले पैरामीटर देंगे। मेथड बताएंगे, माइस्क्ल अंडरस्कोर क्वेरी को अपना कनेक्शन का देंगे, और दूसरा कौन सा दे देंगे, ये चीज तो कॉमन है, ठीक है ना, अभी पहले भी पड़ी हुई है। अब जब हम लोगों ने डेटा शो कराना, तो किस फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है डेटाबेस में, डेटाबेस में किस फॉर्म में डेटा पड़ा होता है,
टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में हमारे पास एक ही रिकॉर्ड होता है, सिर्फ एक रिकॉर्ड होता है या फिर नो मैम, मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं? मल्टीपल। ठीक है, तो अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो उन मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मैंने कहाँ पर शो कराना है, इधर शो कराना है, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पर शो कराना है तो मुझे क्या चाहिए, आप लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने एक लूप पढ़ी थी जो क्या करती है, हमें जितना टेबल में अगर डेटा हो या जितना हमारे पास कोई अरे में डेटा हो, सॉरी, तो वो हमें क्या रिटर्न कर देती है, ठीक है, 1 बाय 1 सारा डेटा रिटर्न कर दिया, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत भी ना पड़े। तो वो कौन सी लूप थी, कौन? फॉर ईच लूप में। फॉर ईच लूप थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जब क्यूरी रन कर दी है तो इसके बाद इस क्यूरी पे एक मेथड लगा देना है जो क्या करेगा, जो हमारे पास जो रोज है उसको देखेगा। देखो MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ठीक है। इसको हम क्या पास करेंगे, क्या पास करेंगे, ये जो जिसके पास हमारा क्यूरी का रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज हम इधर पास कर देंगे। और फिर जी क्या है, इधर हमारे पास रिजल्ट सारा जो है यहाँ पर आ रहा है क्यूरी चलाने के बाद, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी क्यूरी थी, सिलेक्ट की क्यूरी थी। जब हम लोगों ने इंसर्ट की क्यूरी की बात की थी, तो इंसर्ट की क्यूरी में हमारे पास जब डेटा इंसर्ट हो जाता है तो क्या रिटर्न होता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है। जब हम सिलेक्ट की क्यूरी की बात करते हैं तो सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो जब भी आप रन करते हो तो कोई आउटपुट आती है ना, कोई टेबल शो होता है, हमारे पास डेटा शो होता है। इंसर्ट का काम क्या है, सिर्फ उसने इंसर्ट करना है, तो वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा जब वो क्यूरी रन होगी। लेकिन जब हम लोगों ने सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है तो अब क्या होना था, सिलेक्ट की क्यूरी क्या करती है, हमारे पास डेटा जो है हमें शो कराती है आउटपुट में सारा का सारा। तो अब इधर क्या है, हमारे पास वो डेटा आया हुआ है, ठीक है। तो क्या किया हमने, जो रोज थी इसके ये मेथड इसको पास कर दिया, ठीक है, MySQL को num अंडरस्कोर रोज। अब इसके ऊपर आकर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे एक व्हाइल की, और इसके अंदर हम लोगों ने अपना क्या पास कर दिया, जो डॉलर रिजल्ट था। अब क्या इस पूरे सिनेरियो में देखकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जी बताएं, इसको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जी क्लास बताएं, क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस पूरे को देखकर। अच्छा यहाँ तक मुझे बताएं कि क्या काम हो रहा है, डॉलर रिजल्ट के पास क्या आया है और ये वाली जो कंडीशन है वो क्या काम करेगी, क्या लग रहा है। ये चीज तो मैंने अभी बताई है ना, मुझे बताएं। मैम सबसे पहले वो सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेगी डेटाबेस से, उसके बाद वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में उसको सेव करेगी और इफ के अंदर कंडीशन देखेंगे, अगर रिजल्ट का रिटर्न ट्रू है तो फिर नेक्स्ट वाला कोड चलेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देखो इस मेथड को पढ़ के क्या लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स की यहाँ पर क्या बात होगी, मैंने अभी क्या बताया है, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर होगा, ट्रू एंड फॉल्स किस तरह से होगा बताएं। नो मैम नहीं होगा, वो MySQL नंबर रोज वाला देखो फंक्शन है तो। हाँ, ये क्या करेगा,
mysql_num_rows, जो नंबर ऑफ रोज हमारे पास होंगे इस रिजल्ट में होंगी, वो देखेगा कि क्या हमारे पास कोई डेटा आया है या नहीं आया। ठीक हो गया। अब देखो, ये मैंने क्यूरी लिखी, इधर मैंने क्यूरी को पास कर दिया। ये इंसर्ट की क्यूरी नहीं थी, ये हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी थी, यानी कोई डेटा हमारे पास आया। जब डेटा हमारे पास आया, तो डेटा जब आता है तो उसका क्या मतलब है, कोई ना कोई रो हमारे पास हमारी आउटपुट में शो हुई है या नहीं हुई। अगर तो टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं होगा तो कोई रो शो नहीं होगी। अगर तो टेबल के अंदर डेटा होगा तो वहां पर हमारे पास आउटपुट में रोज आ जाएंगी। इंसर्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, इंसर्ट की क्यूरी जब रन होती है तो आउटपुट में हमारे पास कोई चीज रिटर्न नहीं होती, ट्रू है या फॉल्स बताता है कि क्यूरी अगर सही चल गई है तो ट्रू आ गया, अगर नहीं सही चली तो फॉल्स आ गया। लेकिन जब हमने ये वाली क्यूरी चलाई तो हमारे पास कोई ना कोई डेटा रिटर्न होगा। अगर तो टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ था, अगर कोई भी टेबल खाली था, एम्प्टी था, तो कोई रो रिटर्न नहीं होगी। ऐसी बात है ना। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इस मेथड में इसको पास कर दिया। उसने क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारे पास कोई रो आई थी। mysql_num_rows देखेगा कि क्या कोई रो इधर थी या नहीं थी। क्योंकि इसके अगर आप नेम से देखो, मैंने आपसे कहा था कि आपको इसको पढ़ के क्या लग रहा है, तो उसके नेम से देखो तो वो क्या कर रहा है, नम रोज, मतलब कितनी हमारे पास डेटा है, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो अगर तो इसके पास कोई भी डेटा आ गया रिजल्ट के पास, तो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगी ना। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इस पे इफ लगाएंगे तो इफ के पास क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ट्रू वाली चीज आ रही है। फिर हमारी जब कंडीशन कहाँ पर चली जाएगी, ट्रू होगी तो इस वाइल में चला जाएगा। और वाइल के अंदर क्या मैंने लिखा हुआ है, फेच अंडरस्कोर अशोक। इस मेथड के नेम से आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्या चीज है, नेम से क्या लग रहा है। नेम पढ़ा करें ना, और उससे फिर देखा करें कि आपको क्या माइंड पे आता है इसको पढ़ के। मैम जो हमारे पास इफ की कंडीशन के साथ जो रोज आई हैं वो उनको फैच करेगा। हाँ, जो हमारे पास वो रोज है उसको फैच करेगा। ठीक हो गया। अब ये वाली जो मेरी चीज है ना, इसको मैं क्या करूंगी, जब वाइल की चीज मेरे पास आ गई, वाइल की कंडीशन चेक होगी, ठीक है, उसको फैच करेगा। तो फैच करने के बाद मैं अगर यहाँ पर जो मैंने मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, सिर्फ इधर से देखें, ये वाली पूरी जो मेरी लाइन है ना, ये आपने कहा फैच कर रहा है। फैच करने के बाद कोई काम कर रहा है, रोज फैच करने के बाद ये कोई चीज कर रहा है, मुझे बताएं। ये वाली लाइन जो है ये क्या कर रही है, वाइल की कंडीशन लगा रही है। ये वाली लाइन क्या कर रही है, mysql_fetch_assoc, इसमें मैंने क्या कर दिया, डॉलर रिजल्ट पास कर दिया। क्या ये वाली लाइन फेच करने के बाद कोई काम कर रही है या सिर्फ फेच करके ही दे रही है कुछ। कोई मुझे ये बताएं, फेच कर रहे हैं, ये वाला मेथड जो है आपने सही बताया कि फेच कर रहा है, तो फेच करने के बाद क्या मैं इस पे कुछ कर रही हूँ, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। कोड को देखें, वाइल तो लगा हुआ है, वाइल के बाद ये क्या लगा हुआ है, mysqli_fetch_assoc, जिसमें मैंने क्या पास कर दिया, वो रिजल्ट पास कर दिया ये। ठीक है, ये रिजल्ट जब मैंने पास किया, इसके पास क्या पड़ा हुआ था, वो रोज पड़ी हुई थी। वो रोज को क्या कर रहा है, इनको फेच कर रहा है। ठीक है, एरे थी मेरे पास, एरे की फॉर्म में डेटा आया था, उसको फेच कर रहा है, 1 बाय 1 फेच कर रहा है। अब उनको फेच करने के बाद क्या ये कहीं पर स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा, सीधे लफ्जों में अगर मैं पूछूं, क्या ये स्टोर कर रहा है कहीं पर, नहीं कर। नहीं कर रहा। तो जब हमने डेटा जो है शो कराना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जब ये मुझे टेबल में टीडी में शो कराना है डेटा, तो कहीं पर मुझे सेव करना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो सिर्फ क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। फेच करके जब मैं उसके ऊपर कुछ कर उसको सेव ही नहीं करा रही, तो क्या वो मेरे किसी काम का होगा, बताएं। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सेव कराने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको सेव कराने के लिए मैं क्या करूंगी, कैसे सेव कराते हैं कोई चीज, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। हम यहाँ पर आके क्या बना देंगे, एक वेरिएबल। ठीक हो गया, क्या नाम लिख दें, डेटा, फिर
फिर मैं क्या करूंगी, जी बताएं, मैं क्या करूंगी फिर? अभी आप लोगों ने कोड देखा है? क्लास अगर नहीं समझ आ रही होती तो भी बता दिया करें, ऐसे चुप हो जाते हैं, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, मुझे क्या पता कि आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही या वैसे नहीं बता रहे या पता नहीं है, कुछ तो बोला करें ना। वेरिएबल में स्टोर करवाया, आप उसको शो करवाएंगे? वेरिएबल में स्टोर कराना है, मैंने क्या, देखिए मैंने आपको पहले कहा था कोड पे नजर रखनी है कि मैं बोल क्या रही हूँ और मैं लिख क्या रही हूँ, मुझे बताना है साथ साथ। यहाँ पर वापस मैंने क्या लिखना है, क्या चीज मैंने लिखी थी, क्या स्टोर कराना था क्लास? आप लोग सो रहे हो, मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन मैंने कोई चीजें लिखी नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ। आप लोग साथ पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे, सिर्फ क्या सब जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगा के चले गए हैं, कोई भी नहीं देख रहा नो कोड को। मैम, सही है, देख रही हूँ। तो फिर कोड पे गौर मैम करें ना, माइनस सारे कोड पे गौर करें। मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर कोड पे आप लोगों ने देखना है कि मैं बोल क्या रही हूँ और मैं लिख क्या रही हूँ, आप लोगों ने नोट करना है। लेकिन कोई भी पॉइंट आउट नहीं करा, इतनी बड़ी चीज अंदर नहीं है, लेकिन कोई देख। मैडम आपने वो मैथ मेथड डाल दिया मैम। अच्छा, मेथड के अलावा भी कुछ है, चलें ठीक है, क्या था? MySQL अंडरस्कोर, क्या फेच मेथड था? फेच एसोसिएट क्या पास करना था? मैडम जेड वाला वेरिएबल। ठीक है, और इसके अलावा ऊपर से देखें क्या चीज है जो मिस है।